नमस्कार। आज 20 अगस्त 2025 है और हमारे सामने कई अहम खबरें हैं। जी। चलिए आज इन स्रोतों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं शासन से जुड़े एक प्रस्ताव से। खबर है कि केंद्र सरकार एक बिल पर विचार कर रही है। हाँ, मैंने भी पढ़ा। इसके तहत अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पर कोई गंभीर मामला हो, जैसे भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी, हाँ, या यौन अपराध, तो अगर गिरफ्तारी होती है तो उन्हें शायद पद पर बने रहने से रोका जा सकता है। देखिए ये कदम संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं उनकी जवाबदेही के लिहाज से तो बड़ा लगता है। हाँ, लगता तो है लेकिन जैसा कि आपने कहा, सूत्रों में विपक्ष की चिंता भी है। कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका। इस पर संसद में बहस जरूर देखने लायक होगी। संतुलन कैसे बनता है। सही कहा। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की तरफ चले। भारत चीन व्यापार वार्ता के बाद एक खबर आई है। हाँ, वो रेयर अर्थ मिनरल्स वाली। जी वही। हाँ। और उर्वरकों के निर्यात पर भी चीन ने इन पर लगी रोक हटा दी है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये तो भारतीय इंडस्ट्री के लिए काफी बड़ी राहत हो सकती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और कृषि क्षेत्र भी। हाँ, कृषि भी। जून 2024 से ये पाबंदियां थी शायद। जी। तो इससे उम्मीद है कि उत्पादन लागत कम हो, शायद महंगाई पर भी कुछ असर पड़े। हालांकि चीन पर निर्भरता का सवाल तो फिर भी बना ही रहता है। वो तो है। अच्छा, अब जरा राजनीति की बात करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हाँ, 9 सितंबर को है चुनाव। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। जी। और एनडीए के उम्मीदवार तो पहले से ही घोषित हैं, सीपी राधाकृष्णन। तो मुकाबला कड़ा हो सकता है। हाँ, मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, सिर्फ राजनीति की नहीं, शायद वैचारिक स्तर पर भी। एक और कानूनी कदम है ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर। हाँ, कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी है। इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। ये काफी सख्त कदम लगता है। हाँ, ये कदम खास तौर पर पेरेंट्स और जो शिक्षाविद हैं उनकी चिंताओं के बाद आया है। मकसद साफ है, युवाओं को जुए की लत से बचाना। और स्कूलों कॉलेजों में इसके प्रचार पर भी नजर रखने की बात है। जी हाँ, वो भी शामिल है। इससे शायद इसका असर बढ़े। अच्छा, अब रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अब कैबिनेट ने वायुसेना के लिए और तेजस जेट खरीदने को मंजूरी दी है। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू जेट। 97? ये तो बड़ी संख्या है। सौदा भी करीब 62,000 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल, ये मेड इन इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा बूस्ट है ही, साथ ही वायुसेना की ताकत भी बढ़ेगी। और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट क्षमता, हाँ, उसे भी मजबूती मिलेगी। ये दिखाता है कि स्वदेशी तकनीक पर भरोसा बढ़ रहा है। सही। अच्छा, समाज और कानून के नजरिए से एक अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। हाँ, पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ। कि अगर दो किशोर नाबालिग आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं तो उन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला नहीं चलाया जाएगा। कोर्ट ने इसे किशोरों में जो समझ विकसित हो रही है उनकी सहमति का सम्मान बताया है। और प्रशासन को संवेदनशीलता बरतने को कहा है। जी, ये कानून और सामाजिक जो असलियत है उसके बीच संतुलन बनाने की एक जटिल कोशिश है, कह सकते हैं। इन सब गंभीर बातों के बीच जरा मौसम का भी हाल जान ले। कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। हाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य भारत, स्कूल कॉलेज भी बंद रहे आज। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जी। चलिए अब टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। एप्पल ने बेंगलुरु में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू कर दिया है। हाँ, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर। और भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने भी इस निवेश का स्वागत किया है। अच्छा, अब जरा दुनिया की खबरों पर नजर डालें। इजराइल ने गाजा में 60 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। हाँ, और कुछ बंदूकों की रिहाई का भी। इसमें मिस्र, कतर, अमेरिका जैसे देश मध्यस्थता कर रहे हैं। तो ये दोनों घटनाक्रम दिखाते हैं कि दुनिया के जो मुश्किल संघर्ष हैं उन्हें सुलझाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं। रास्ते अलग अलग हैं पर कोशिशें जारी हैं। सही। और आखिर में शिक्षा जगत से भी दो खबरें हैं। एक तो नीट पीजी 2025 के नतीजे आ गए हैं। हाँ, वो आ गए हैं। और दूसरी खबर एनसीईआरटी से है। जी, एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 के लिए नई किताबें जारी की हैं, ऑपरेशन सिंदूर नाम से।
इनमें कारगिल युद्ध पर भी अध्याय हैं। हाँ, तो ये अकादमिक कैलेंडर के आगे बढ़ने के साथ साथ राष्ट्रीय इतिहास और सेना के योगदान को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की कोशिशों को भी दिखाता है। बिल्कुल। इसी के साथ आज के लिए इजाजत दीजिए।